राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का तीसरा सवाल। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक बाइनरी ट्री बनाना है बेसिकली। और इस बाइनरी ट्री को क्रिएट करने के लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक डिस्क्रिप्शन करके वेक्टर दिया हुआ है, उसमें आपका स्टोर्ड है। ठीक है, तो एक नोड का क्या क्या आवश्यकता हो सकता है कि वो किसी का चाइल्ड हो सकता है, किसी का पेरेंट हो सकता है, किसी का लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा, मतलब सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस उसी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके आपको एक पूरा का पूरा बाइनरी ट्री बनाना है। तो अगर आपने हमारा ट्री वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो आपसे ये आसानी से बनना चाहिए। और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस किए। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रूट फोर्स से ही करता हूँ। मैं क्या करूंगा कि मैं एक हैश मैप बना लूंगा, हर एक वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर वैल्यू यूनिक है, और अगर एक वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने उसका एक नोड क्रिएट कर दिया तो फिर मुझे आगे भी मिलेगा वो नोड। तो वो किसी का पेरेंट हो, किसी का चाइल्ड हो, तो हम उसको उस तरीके से असाइन कर सकते हैं। राइट, एक बार क्या मैंने बोला, एक बार मैं आपको अच्छे से ड्राई रन करके बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अपन गए इस डिस्क्रिप्शन, सबसे स्टार्टिंग पे गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मैप में, हैश मैप में 20 स्टोर नहीं है, तो 20 के कोरस्पॉन्डिंग अपन ने एक नोड बनाया। फिर अपन आगे बढ़े, 15 के कोरस्पॉन्डिंग भी कोई हमारा नोड नहीं है, तो 15 वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग भी हमने एक नोड बना दिया। ठीक है, अब ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक चाइल्ड है और इसका पेरेंट है 20, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। तो 1 का मतलब कि ये 15 जो है 20 का लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो इधर आते हैं अपन, एक 20 के लेफ्ट चाइल्ड में असाइन कर देते हैं 15 को। ठीक है, खत्म कहानी। अब अगले डिस्क्रिप्शन पे गए, और उससे पहले अगर कोई हमें पेरेंट की तरह मिल रहा है तो उसके पेरेंट के अकाउंट को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर कोई हमें चाइल्ड की तरह मिल रहा है तो उसके चाइल्ड के अकाउंट को बढ़ाते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें एंड में रूट रिटर्न करना है, राइट। तो हमें यहां से हम ऐसा नोड देखेंगे जो किसी का पेरेंट तो है पर किसी का चाइल्ड नहीं है, तो उस रूट को हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि वही एक्चुअल में हमारा रूट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 20। तो 20 तो ऑलरेडी हमारा हैश मैप में स्टोर्ड है, मतलब 20 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक नोड क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या 17 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कोई वैल्यू स्टोर किया है, नोड क्रिएट किया है? नहीं। तो सबसे पहले 17 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन एक नोड बना लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। अब 17 का पेरेंट है 20, और वो उसका राइट चाइल्ड है। ठीक है, 20 का राइट चाइल्ड है 17, तो पेरेंट ऑफ 20 एक इंक्रीज कर देते कि 20 दो का पेरेंट है, और चाइल्ड ऑफ 17 अपन कर देते हैं 1, क्योंकि 17 एक का चाइल्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमें नोड मिला 50, तो 50 अभी तक हमारा हैश मैप में स्टोर नहीं है, तो 50 के कोरस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट करके अपन स्टोर कर लेते हैं। और अगेन आगे बढ़ते हैं, तो 20 के कोरस्पॉन्डिंग अपन ने एक वैल्यू स्टोर किया हुआ। ठीक है, तो 20 का जो पेरेंट है वो 50 है, और 20 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। ये वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको स्टोर कर देते हैं। और उसके साथ हमें एक चीज और क्रिएट करना पड़ेगी कि चाइल्ड ऑफ 20, क्योंकि 20 अब किसी का चाइल्ड भी बन चुका है, और पेरेंट ऑफ 50 उसको अपन इंक्रीज कर देते क्योंकि 50 एक का पेरेंट बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 50 अगेन मिला आपको 50, ऑलरेडी 50 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने एक नोड क्रिएट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 80 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने नोड क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो 80 के कॉरस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट करते हैं। और 80 का पेरेंट कौन है, 50, और 80 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है। इस तरीके से क्रिएट कर दो। सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे, और यहाँ पर आपको अगेन 50 का पेरेंट काउंट एक बढ़ाना पड़ेगा, और चाइल्ड काउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा 80 का। ठीक है, अगेन आप आगे बढ़ोगे, आपको मिलेगा इस तरीके से कुछ, मतलब 19 असाइन करना है, और 18 का वो लेफ्ट चाइल्ड होगा। तो अगेन आपको इधर ये वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, 19 का चाइल्ड काउंट 1, और पेरेंट काउंट ऑफ 80 विल बिकम 1। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मैंने पेरेंट वाला बनाया है ना, उसमें मैं इटरेट करूंगा। अगर कोई नोड है जो सिर्फ पेरेंट है, पेरेंट काउंट है उसका, मतलब वो किसी का पेरेंट तो है, और उसका चाइल्ड काउंट 0 है, कि मतलब वो किसी का चाइल्ड नहीं है,
तो वो हमारा रूट नोड होगा और उसको अपन रिटर्न कर देंगे। बस इतना सा ही चीज है और इसी को मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया है। तो एक बार मैं आपको अपने कोड से वॉक थ्रू करवाता हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट, ये रहा मेरा कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये मैंने जो एमपी क्रिएट किया है अनऑर्डर्ड मैप, इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट करके इसमें स्टोर कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद से फिर मैंने क्या किया कि ये मैंने अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट किया जिसमें अगेन मैं स्टोर करूंगा कि क्या वो किसी का पेरेंट है या नहीं। ठीक है, अगर किसी का वो पेरेंट है पर वो किसी का चाइल्ड नहीं है तो उसको मैं अपना आंसर बना लूंगा और रिटर्न कर दूंगा वो आंसर, क्योंकि वही मेरा आंसर है, मतलब मुझे रूट नोड रिटर्न करना है, वही मेरा रूट नोड है। तो बस एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ क्या किया है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या मैंने कभी भी नोड को स्टोर किया है। अगर नहीं स्टोर किया है तो मैं एक न्यू नोड क्रिएट करके उसको स्टोर कर लूंगा अपने हैश मैप में। और अगेन हम सेकेंड नोड पे जाएंगे, मतलब जो चाइल्ड नोड है उसको देखेंगे कि क्या वो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कभी भी नोड क्रिएट किया है। अगर नहीं क्रिएट किया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में एक नोड क्रिएट करेंगे और उसको असाइन कर देंगे अपने हैश मैप में। और फिर हमें पता है कि अगर ये डिस्क्रिप्शन में ऑफ i2, मतलब इसका वैल्यू अगर 1 है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड है, अगर 0 है तो उसका राइट चाइल्ड है। तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग पहले नोड के कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट चाइल्ड अपन क्रिएट कर देंगे दूसरे नोड को, और अगर 0 है उसका वैल्यू तो पहले नोड के कोरस्पॉन्डिंग राइट चाइल्ड असाइन कर देंगे सेकेंड नोड को। बस, और पेरेंट ऑफ i0 इंक्रीज कर देंगे और चाइल्ड ऑफ i1 इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो i0 मतलब जो पहला वैल्यू था वो किसी का पेरेंट बन चुका है और जो दूसरा वैल्यू है वो किसी का चाइल्ड बन चुका है। बस इसी तरीके से। और अगेन आप ये हैश मैप में एक बार इटरेट कर लेना पूरा अच्छे से घूम घूम के। अगर वो किसी के पेरेंट तो है, मतलब पेरेंट काउंट है उसका, पर चाइल्ड काउंट उसका नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो नोड है आपका, वो नोड आपका रूट नोड है। बस, क्योंकि रूट किसी का पेरेंट नहीं होता। बस आपको उसको स्टोर कर लेना है, ब्रेक कर जाना है, वहां से रिटर्न आंसर कर देना है। सो दैट्स इट, बहुत सिंपल कोड है। अगर आपको समझ में आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट बच रहा है तो कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल पे जुड़ सकते हैं। हम आपके डाउट हमेशा बताने के लिए रेडी हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।